स्वागत है आपका पीआर इंस्टीट्यूट ओनली सक्सेस पॉइंट में। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे कलाकारों के बारे में जो हमारे साथ आज नहीं है, इनके जिनका निधन हो चुका है। नितिन जी ने कमेंट करके ये कहा था कि कुछ ऐसे कलाकारों का अध्ययन कराया जाए जो कि तत्कालीन जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तो मैंने सर्च किया, उन कलाकारों को देखा, तो मैं आपके सामने उनके बारे में लेकर के आया हूँ। उनके जीवन, थोड़ा जन्म और मृत्यु के बारे में, कि उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी। क्योंकि एग्जाम में ये पूछा गया है, आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया था मकबूल फिदान हुसैन की मृत्यु कहाँ हुई थी। लंदन में हुई थी, कतर में हुई थी, कब हुई थी। तो तत्कालीन मतलब उसी समय की बात है। तो उसी मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत ही अच्छा नितिन जी ने सुझाया है। तो हम नितिन जी को धन्यवाद देते हैं और लेकर के आए हैं आपके सामने ये जो कलाकार हैं उनके जन्म और मृत्यु के बारे में। तो चलिए हम आपस में मिलकर के इस टॉपिक को पूरा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक बार पद्मश्री के बारे में, जिनका जन्म और मृत्यु कब हुई थी। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको कर देंगे, लाइक और शेयर जरूर करें। इस चीज का ध्यान रखिए और हमें अपना सहयोग इसी प्रकार से देते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अकबर पद्मश्री के बारे में। अकबर पद्मश्री, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म देख लीजिए आप, 1928 ईस्वी के हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1928 मुंबई में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी? मृत्यु इनकी 6 जनवरी 2020 कोयम्बटूर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कोयम्बटूर में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। और इन्होंने, यहाँ पे आप नोट कर लेंगे, इन्होंने फिल्म निर्माताओं के लिए, ठीक है, फिल्म निर्माताओं के लिए दृष्टि विनिमय कार्यशाला, इसको विजन एक्सचेंज वर्कशॉप भी कहते हैं। वर्कशॉप की स्थापना की, ठीक है। तो इनके प्रमुख चित्र हैं इनके नीली औरत, पीले लवर्स। तो देखिए, सिर्फ हम इनके जन्म और मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि यही पूछा जाएगा। ये कुछ पॉइंट है जो कि हमारे याद रहेंगे। तो जन्म और मृत्यु पूछ लिया जाएगा कि अकबर पद्मश्री की मृत्यु कब हुई थी, कहाँ हुई थी, जन्म कहाँ हुआ था। तो ये चीजें हैं कि सिर्फ हम उनके जन्म और मृत्यु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए, दूसरे कलाकार हैं आपके शेर सिंह कुक्कल, ठीक है। कुक्कल ये क्या है? मूर्तिकार है। तो इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। जिला कौन सा था? बुफ्फा जिला था, बुफ्फा, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 25 जनवरी 2020। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। और इनके प्रमुख चित्र देख लीजिए। चित्र बहुत सारे हैं, हम इनके विस्तार अध्ययन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम छोटा अध्ययन कर रहे हैं। तो पीकॉक सॉन्ग, ठीक। दूसरा चित्र है इनका बर्ड इन द पैराडाइज, ठीक है। ये इनका, ये शेर सिंह कुक्कल के बारे में है, ठीक है। चलिए, तीसरे कलाकार हैं, उनके बारे में आपने ये नोट कर लिया होगा, हम उनके बारे में नोट करते हैं यहाँ पे। तीसरे कलाकार है सतीश गुजराल। बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार रहे हैं सतीश गुजराल। भित्ति चित्रकार भी रहे हैं, मूर्तिकार भी रहे हैं, छपा चित्रकार भी रहे हैं। तो सतीश गुजराल के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है।
तो चलिए हम इसके बारे में बहुत बाद में अध्ययन करेंगे, अभी हम इनके जन्म और मृत्यु के बारे में अध्ययन करते हैं। तो तीसरे कलाकार हैं हमारे सतीश गुजराल। सतीश गुजराल, इनके जो बड़े भाई थे वो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो सतीश गुजराल एक भित्ति चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। भित्ति चित्रकार यानी कि म्यूरल बनाते थे अधिक। तो चित्रकार भी रहे हैं, भित्ति चित्रकार भी रहे हैं, मूर्तिकार भी रहे, लेकिन भित्ति चित्रकार के बारे में, भित्ति चित्रकार से अधिक प्रसिद्ध रहे, म्यूरल अधिक बनाते थे। तो इनका जन्म 1925 झेलम में हुआ था। झेलम जिला है, झेलम एक जिला है। कहाँ है ये जिला? ये भी पाकिस्तान में है, यानी कि झेलम जिला पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 26 मार्च 2020 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। ये मूक बाधिर, बहुत इंपॉर्टेंट है, मूक बाधिर कलाकार थे। मूक बाधिर कलाकार थे। ठीक, और एक और लिख लीजिए, ज्यादा तो हम नहीं इसके बारे में अध्ययन कर रहे, बाद में कर सकते हैं। एक चार्ल्स फाबरी थे। चार्ल्स फाबरी ने इनको जीनियस कहा था। क्या कहा था? जीनियस कहा था। तो जीनियस किसको कहा गया है? सतीश गुजराल को कहा गया है। मूक बाधिर कलाकार कौन थे? सतीश गुजराल थे। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 26 मार्च 2020 नई दिल्ली में हुई थी। जन्म झेलम पाकिस्तान में हुआ था। भित्ति चित्रकार थे। तो मेन पॉइंट जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो जन्म और मृत्यु है। ठीक है, जन्म और मृत्यु जो तत्कालीन, जो जनवरी 2020 और फरवरी 2021 के बीच में जिनकी मृत्यु हुई है, जहां तक हम सर्च कर पाए। ठीक है, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। चलिए, एक कलाकार और बचे हैं, हम उनके बारे में और अध्ययन करेंगे। यासला बलैया। यासला बलैया ये बाटिक कलाकार है। बाटिक कलाकार, ठीक है, बाटिक कलाकार है। इनका उपनाम है बाटिक बलैया। बाटिक बलैया के उपनाम से जाने जाते हैं। बाटिक बलैया के उपनाम से जाने जाते थे। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1939 ईस्वी में इब्राहिमपुर, कब हुआ था? 1939 ईस्वी में इब्राहिमपुर सिद्दीपेट में हुआ था। सिद्दीपेट में इनका जन्म हुआ था। ठीक, इनकी मृत्यु जो है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 23 दिसंबर 2020 ईस्वी को। कब हुई थी? 23 दिसंबर 2020 ईस्वी को हैदराबाद में इनकी मृत्यु हुई थी 23 दिसंबर 2020 ईस्वी को। और इन्होंने 1962 ईस्वी में ड्राइंग एंड पेंटिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया था 1962 ईस्वी में, यानी कि ड्राइंग एंड पेंटिंग डिप्लोमा में इन्होंने एमए, और ड्राइंग एंड पेंटिंग में इन्होंने एमए, डिप्लोमा नहीं एमए की थी। और फिर उसके बाद इन्होंने बीएड की थी। और 2003 को इनको ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी द्वारा पुरस्कार दिया गया। तो ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी द्वारा इनको 2003 में पुरस्कार दिया गया।
तो मेन जन्म और मृत्यु है, ठीक है। 1939 इब्राहिमपुर सिद्दीपीठ में इनका जन्म था, 23 दिसंबर 2020 में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। एक कलाकार और बचे हुए हैं जो बहुत ही इंपोर्टेंट कलाकार रहे हैं, सभी इंपोर्टेंट कलाकार हैं वैसे तो। आप इनके जन्म और मृत्यु के बारे में नोट करते चले। लक्ष्मण पे, लक्ष्मण पे नवतांत्रिक कलाकार है, नवतांत्रिक कलाकार हैं, ठीक है। बहुत ही इंपोर्टेंट कलाकार है, नवतांत्रिक कलाकार रहे हैं लक्ष्मण पे। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 21 जनवरी 1926 ईस्वी में। कब हुआ था? 21 जनवरी 1926 ईस्वी, गोवा में हुआ था, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 14 मार्च, यानी कि मार्च तक का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए 14 मार्च यानी कि जनवरी 2020 से 18 मार्च 2021 तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो 14 मार्च 2021 ईस्वी यानी कि गोवा, 14 मार्च मृत्यु 14 मार्च 2021 ईस्वी, गोवा में ही इनकी मृत्यु हुई थी। एक पॉइंट है इनका, ये अपनी चित्र श्रृंखला को प्रोजेक्ट कहते थे। जिस प्रकार से किसी कार्य को लेकर प्रोजेक्ट तैयार किया था, उसी प्रकार से ये जो है अपने चित्रों में प्रोजेक्ट मतलब बहुत सारी उसकी कृतियां बना देते थे, एक प्रोजेक्ट के रूप में उसमें कार्य करते थे। तो लक्ष्मण पे अपनी चित्र श्रृंखला को, अपनी चित्र श्रृंखला को प्रोजेक्ट, अपनी चित्र श्रृंखला को प्रोजेक्ट कहते थे। तो ऐसा कौन सा कलाकार है जो अपनी चित्र श्रृंखला को प्रोजेक्ट कहता था? तो लक्ष्मण पे। और यह है प्रकाश व अंधेरे को चित्रों में रंगों के धब्बों के रूप में दिखाते थे, ठीक है। तो ये कुछ कलाकार थे जिनका हमने अध्ययन किया है, जिनकी जन्म और मृत्यु के बारे में यही पूछा जाता है इनके बारे में। जो तत्कालीन कलाकार होते हैं जिनका मतलब तत्काल में निधन हुआ है, तो उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही। आपको जिस प्रकार से अभी आगे आप कमेंट कर रहे हैं कि हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये विषय पढ़ना, ये टॉपिक पढ़ना है, तो हम आपके सामने वही टॉपिक लेकर आएंगे। जो भी कुछ महत्वपूर्ण है अपनी ओर से वो भी लेकर आ सकते हैं। तो आप इन सबको नोट कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी इसी प्रकार से कुछ पढ़ना है या कुछ तो अपनी राय आप हमें भी बता सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, लाइक शेयर और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत अच्छी तरीके से आप हमारा सहयोग दे रहे हैं, इसी प्रकार से आप हमारा सहयोग देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें सहयोग देने के लिए। आप इसको नोट कर लीजिए। धन्यवाद।